गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना? पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। इच्छाधारी नागिन, सॉरी इच्छाधारी लस्सी हमें मतलब मिलवा दी हमें। सो भाई कंडीशन ऐसी है ना, वाकई में दूसरों के बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं दूसरों को तीन दूसरों के बच्चों को लेके आया हूँ। सो पहले ही तो ये है हमारे साड़ू भाई की बच्ची, दूसरी ये है हमारी बहन की बच्ची, और जो तीसरी है ना, तीसरी कुछ खास ज़्यादा है, तो तीसरी ये है हमारे सासू माँ की बच्ची। इसको पालना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। और आप भाई साहब, आप नहीं पाल रहे हो क्या? दूसरों के बच्चे पाल रहे हो आप? नहीं, अभी नहीं। अरे दूसरे के बच्चे ये हैं, दूसरे के बच्चे ये हैं। अपना भी होने वाला है ना तो अपन भी भैया, एक साथ अपन खुशखबरी देंगे। हाँ आगे पीछे। सो गाइस, बात खुशखबरी की ये बोल रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द हम दोनों और अपनी अपनी वाले के साथ तो हम लोग ना पापा बनने वाले हैं। तो गाइस तो हम लोग बनने वाले हैं पापा। सो खुशखबरी ये है। और ये देखो, ये भी कपल है जो कि बहुत ही जल्दी मम्मी पापा बनने वाले हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं सौदा चौपाटी इसलिए आए हैं क्योंकि डोसा चाइनीज खाने के लिए हम तरस गए थे और इंदौर में बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। इंदौर में मतलब पता नहीं क्या क्या मिलता रहता है। अच्छा फूड है, अच्छा खासा है, बट हाँ सुनाइए। हाँ पापा का भी घुमाते हैं तुम्हारे ना? मम्मी अलग जा रही है, पापा अलग जा रहे हैं और तुम हमारे साथ जा रही हो। हाँ ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल अभी ऐसा है ना कि ये जो लड़की है, ये लड़की को देखकर ध्यान से आकर तेरी जीव लाल है। क्या खाई अभी? बुढ़िया के बाल। क्या खाई अभी? बुढ़िया के बाल। अजी गुड मॉर्निंग। कल एक्चुअली क्या हुआ कि कल बहुत लेट हो गए थे घर में आते और कुछ ज़्यादा खा लिया और आके बस सो गए। सो फ्रेंड्स, अभी ऐसा है ना, बस मैं सो ही रहा था और कुछ ब्लॉग्स देख रहा था मैं दूसरों के, जिसके मैं सबसे ज़्यादा ब्लॉग्स देखता हूँ। सो वो देखते मुझे आंसू ने बोला मुझे छोड़ा। कहाँ छोड़ा आंसू, कहाँ छोड़ना है? सो आंसू बोल रही मुझे जिम छोड़ा। सो जिम जाने के लिए हो गई है तैयार और हम भी थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं आंसू को छोड़ने के लिए। तो कब से जाने लगे जिम? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते। सो क्या है ना, ऐसी मोटी और गेंडी हो गई थी ना, बिल्कुल ऐसी गेंडी हो गई थी बिल्कुल, जैसे जिस प्रकार से अदरक जैसे यहाँ वहाँ से फैला रहता है ना, इस प्रकार से ये भी फैल गई थी। सो 2 हफ्ते में ये बिल्कुल और बिल्कुल हो चुकी है ऐसी हो गई ऐसी। हाँ अपने पति को बोलो ना, तो जाता ही है छोड़ने। हाँ तो चल रहा, रुक जा। सो उसको छोड़ने चलते हैं। देखो भाई देखो, कितना प्यारा वेदर है। सो हम सोचे कि यार आंसू को छोड़ने से पहले, मतलब आंसू को जिम छोड़ें तो उससे हम गेड़ी भी मारने चले आए। इतना प्यारा वेदर है, कौन मना करेगा गाइस। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज ना 2 गैया लड़ी और आपस में इस तरीके से गिरी और गाड़ी अपनी गिर गई थी। सो गाइस फाइनली अच्छा हुआ कि कुछ गाड़ी को हुआ नहीं तो काफ़ी अच्छा तगड़ा नुकसान हो जाता। चलो लो भैया, फिटनेस जोन आ चुका है और ये जाओ फ़ोन लगा देना मेरे को कितना टाइम लौटना है, ठीक है? हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मानसून का जो सीज़न है, मानसून का सीज़न कब आएगा और आते आते रुक जा रहा है और पता नहीं कब आएगा यार। बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि यार जो मानसून जो राइड है ना, मानसून राइड तभी करूँगा मैं जब पानी गिरना स्टार्ट होगा अच्छे तरीके से
इंदौर से जबलपुर आ ही गए हैं तो हम सोचे सबसे मिलते हो जाएं। ये क्या होता है ना, एक बॉन्ड अच्छा रहता है, मिलते रहो सबसे, और अपने जो ब्लॉग्स देखते हैं और उनसे ही मिल लो जाके तो उनको भी और अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ पास मलिक भैया हैं, एक रिंकू मलिक भैया हैं, तो उनसे ही मुलाकात हो जाए। अब आई थिंक शॉप खुली है कि नहीं देख लेते हैं। तो फाइनली रिंकू भैया तो दुकान में हैं। कैसे हो भैया? और भैया कैसे हैं? फैक्ट्री छूटी है इसलिए भीड़ है। हाँ, इसलिए भीड़ है यहाँ पर। इस प्रकार हम सभी से मिलते हैं, उसी प्रकार हम अपने मैया जी से मिलने आते हैं जो हमारे नर्मदा जी हैं। एक्चुअली इससे पहले वाला ब्लॉग में आपने देखी जो हमने स्नान किए थे नर्मदा जी में। सो फिलहाल हम फिर से जा रहे हैं अपने गौरी घाट में, और गौरी घाट में मैया जी के फिर से दर्शन करेंगे। और जबलपुर आए जब भी तो भाई एक बार तो अपन गौरी घाट के दर्शन ज़रूर कर दें हम। लो जी, हम पहुंच गए हैं गौरी घाट। सो गाइस अभी पहुंच गया हूँ मैं गौरी घाट। एंड गौरी घाट में आज लगता है कि महाआरती तो रहती है, हमेशा आरती होती है, बट आज कुछ स्पेशल है। सो स्पेशल के साथ साथ मतलब कि इससे पहले मैं सोचा कि यार मैं अकेले क्यों जाऊँ, गौरी घाट अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, तो साथ में मैंने ले लिया हूँ अपने भांजे को, जो देखने में ठीक जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट था ना नीरज चोपड़ा, सो उसी के ऐसे हेयर स्टाइल और काफ़ी फॉलो कर रहा है उसको। सो ये ओलंपिक की तैयारी भी कर रहा है, मतलब कई शूटर बन रहा है भैया, शूटर गन पिस्टल शूटर बन रहा है। सो ये बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहा है, तो आई होप कि विशेष करना आप लोग भी कि ये बहुत ही जल्द अच्छी कंडीशन में पहुंच जाए, अच्छा गन शूटर मारे। और भैया देखो जिस तरीके से भैया थोड़ा सा कैसे कर रहे थे आप भैया, कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पास अभी शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो चलो ठीक है, अब मैया जी के दर्शन करते हैं। मैया जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाएंगे वापस, क्योंकि जो महाआरती है, महाआरती होने में समथिंग जो ख़त्म होगी पूरी वो 8 बजे समथिंग ख़त्म होती है, तो काफ़ी टाइम में आता है। तो हम मैया जी के स्नान मतलब मैया जी के दर्शन करते हैं, और इसके बाद हम निकल जाएंगे वापस। तो गाइस अभी तो दर्शन हो गए हैं माँ नर्मदा जी के, बट अभी एक्चुअली क्या हुआ, जो आप देख रहे हैं ये किनारे, सो ये किनारे देख सकते हैं कि ये पूरी गंदगी फैला के रखा है लोगों ने, और बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। जैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि दीपदान नहीं करना चाहिए, लोगों को कचरा नहीं फैलना चाहिए। और जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद आरती होने वाली है, तो उसमें लास्ट में एक प्रण लिया जाता है कि हम गंदगी नहीं करेंगे। सब प्रण ले तो लेते हैं, सब ने मतलब वचन पढ़ तो लेते हैं, बट कोई सुनता नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पास देख सकते हैं गंदगी और फूल माले के साथ, नारियल के साथ, और सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। गंदगी इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की मतलब कि अभी बरसात का मौसम नहीं आया और पानी अभी बहुत ही लेवल काफ़ी कम है, और लेवल कम होने के कारण तो चलो ठीक है लेवल कम है, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। और यहाँ पर तेल जो होता है सीधे पानी में जाता है, और इससे भी अपनी जो नर्मदा नदी है वो पॉल्यूशन होती है, और साथ फूल माले के साथ यहाँ पे पूरे गंदगी मची है, और कुछ जगह तो ऐसी जगह है कि स्मेल तक आने लगती है। सो गाइस यही है कि यहाँ का जो प्रशासन है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नर्मदा नदी का जो स्वच्छ पानी रहे, हमेशा स्वच्छ रहे, और यहाँ पर गंदगी ना मचा के रखें। सो जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जो पाउच कुछ भी होता है, सो यहाँ पर पूरा कहीं भी फेंक देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो जितने भी घाट हैं यहाँ पे जितने भी घाट है, उमा घाट हो या सिद्ध घाट हो या नाव घाट हो या दरवा घाट है, सभी जगह ऐसी ही गंदगी पूरी मची पड़ी है। जी नदी के तट के किनारे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरे का पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर गंदगी मची है। तो गाइस प्लीज़ सभी से यही अनुरोध है कि आप ऐसी गंदगी ना मचाएं, और दीपदान कोई ज़रूरी नहीं करें, और दीपदान करने से और भी ज़्यादा ही मतलब पॉल्यूशन हो रहा है। सो यही है। तो फ़िलहाल चलते हैं, और मतलब कि जो महाआरती है, महाआरती होने के लिए तो काफ़ी टाइम है। सो चलें। जैसे कि आपने देखे कि वीडियो में मैं पापा बनने वाला हूँ और ये भाई बनने वाला है। सो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो,
अपन तो भाई बढ़िया हैं, लड़की आएगी तो और धूमधाम से लेके चलेंगे घर। सो फिलहाल हम पापा बनने वाले हैं, काफ़ी ये एक्साइटेड हूँ कि 2 महीने और बचे हैं। सो ये चीज़ मैं बहुत पहले बताने वाला था, बट क्या है कि थोड़ा सा मैं सोचा कि थोड़ा सा और टाइम हो जाए, फिर टाइम होते सही टाइम में बताना चाहिए। सो फिलहाल चलते हैं और गुड न्यूज़ बहुत ही जल्द आने वाली है। 2 महीने बाद ना आपकी वीडियो में पीछे से आवाज़ आएगी, पापा। वो क्या बोलेगा, नर्स लेके आएगी, वो क्या बोलेगी, मुबारक हो आपके एक ब्लॉगर पैदा हुआ है, पैदा हुआ है ना। तो चले चलते हैं। अच्छी नदी के किनारे बस नहीं है ये, जो घाट है, घाट के ऊपर का भी यही हाल है। और देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, और जितने लोग भी आते हैं पता नहीं कौन कौन आता है और कौन करके आता है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा गंदगी है। सो फिलहाल देखो ये इतनी पवित्र जगह में चड्डी बनियान टंगा रखी है। नहीं वो तो ठीक है, चड्डी बनियान तो नहाएंगे धोएंगे तो थोड़ा सूखना वो बनता है, बट क्या है ना कि यहाँ पे देखो गंदगी इतनी ज़्यादा है ना। पॉलीथीन कुछ भी खा के यहीं पे फेंक देना, चाहे डिस्पोजर सब जगह यहीं फेंक देना। सो ये पूरा लगा हुआ है, और ये देखो ये पूरा बैनर, मतलब कि हर चीज़ ये पूरा फैला के रखा गया है। क्यों भैया यहीं क्यों आप, यहीं के आप? नहीं वो बाहर के हैं, तो भी गंदगी कैसी लग रही है देखने में? बहुत गंदगी है ना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ये तो भैया आप क्या कर सकते हैं, लोगों को करना है, प्रशासन तो अपना काम कर रहे हैं सही बात, ना। जबकि रोज शपथ होती है। हाँ शपथ यहाँ पे डेली होती है कि हम यहाँ गंदगी नहीं मचाएंगे। लोगों को पोलाइट नहीं हो पा रही है, समझदारी नहीं आ पा रही है। ये जबलपुर के लोग हैं, जबलपुर के लोग ही कर रहे हैं। हम भी जबलपुर से हैं, पर क्या है कि अपन को समझ में आ गया है, बट क्या है कि और लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो गंदगी कर रहे हैं। मेरे पीछे जो पेड़ है, और पेड़ के पीछे ध्यान से सुनिए, वर्ड्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही ना, बहुत ज़्यादा। और इतने वर्ड्स आपको जबलपुर में मात्र यहीं पे मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे जो एरिया है और एरिया का जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का मतलब एयर पॉल्यूशन की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वर्ड्स देखने मिल जाएंगे, और इतने टाइम तो वही उनका अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया आवाज़ साउंड आ रहा है। गाना गा रहे हैं। कौन से गाना? पंछी बन उड़ते फिरूं मस्त गगन में। तो वैसे हम लोग आए हैं अभी इच्छाधारी नागिन, मतलब इच्छाधारी लस्सी पीने के लिए। नागिन बोल रहे हैं, हमने कहा इच्छाधारी नागिन बहुत देखे ना, इसलिए इच्छाधारी लस्सी पीने के लिए 30 रुपये की। और जबलपुर में काफ़ी फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस यही है। क्यों? अरे भैया अपन तो नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं। इच्छाधारी नागिन के पास आए हुए हैं, सॉरी इच्छाधारी नागिन बोल रहा हूँ यार, इच्छाधारी लस्सी। अब नागिन बहुत देखे ना अपन ने, इसलिए लस्सी सबसे फेमस। ये बात तो है सब। हाँ यहाँ पर घी भी मिलता है, और शुद्ध घी, 100% शुद्ध घी मिलता है। सो ये चेस भैया के साथ चेस। देखो भैया इत्तेफाक देखो हमारा, नॉर्मल लस्सी पी रहे थे और भैया ने के लिए सेवरा के, और एक्चुअल गांव में इनका कहाँ है, अगरिया। और हमारी मम्मी पापा, मतलब मम्मी है अगरिया की, मम्मी आरा कहला गया, अगरिया टेगरिया। तो कंडीशन ऐसी हो, भैया पीछे बैठे हैं, जो अपना ससुराल है, ससुराल भी जानते अच्छा खासा। भाई देखो कंडीशन इतनी अच्छी है, और एक ही समाज के, काची समाज के, काची हल्दगार समाज के निकल गए यार। देखो किस्मत कितनी अच्छी। इच्छाधारी नागिन, सॉरी इच्छाधारी लस्सी हमें मतलब मिलवा दी हमें।